और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के इस साल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना, वरना आप बाद में पछताएंगे कि इन क्वेश्चंस को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 9 जो कि आपका है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के मोस्ट रिपीटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और अगर आप इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखा देता हूँ और साथ में मैं यहाँ पर आपको इनके सोल्यूशन भी दिखा दूंगा। सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लेना और यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर ना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको इन क्वेश्चन के सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो में जरूर कमेंट कर देना कि आपको किस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए। अब देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को। तो ये हमारा साइंस का नवा चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहले हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 से 8 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल तो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। तो इस चैप्टर को आप ढंग से तैयार कर लेना, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तैयार कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर से हमारे सभी प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन और ये हमारा 2022 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और सभी क्वेश्चन का यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, तो सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट करते रहना। अब देखते हैं आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। ये हमारा इसमें दूसरा क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2020 में आ चुका है और यहाँ पर आपको सभी का सोल्यूशन मिल रहा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, ये आपके निश्चित उत्तरी में भी और बहुविकल्पी में भी रिपीट होते रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा 2 साल आ चुका है, 2017 में और 2018 में। हमें यहाँ पर फोकस दूरी दे रखी है और क्षमता निकालनी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% लगभग हर साल ये हमारे रिपीट होते रहते हैं। कभी हमें क्षमता देता है, फोकस दूरी पूछता है, एक वैल्यू में दे दी जाती है, दूसरी वैल्यू से पूछी जाती है। इस तरीके से हर साल बदल बदल कर ये हमसे पूछते रहते हैं, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने चैनल पर भी करवा रखे हैं, जो कि आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है, 18 में और 25 में। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 2023 में आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 2024 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछ रखा है, परिपथ में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वो हमें यहाँ पे बताना है। उसको बोलते हैं वैद्युत धारा और ये हमारा इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे निश्चित उत्तरी वाले क्वेश्चन। तो इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये हमारा 2022 में आ चुका है और ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे 2017 में आ चुके हैं। तो ये जो आपका अपवर्तनांक वाला क्वेश्चन है, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप में भी हर साल रिपीट होता रहता है, तो इसको तैयार कर लेना। और ये जो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमसे यहाँ पर लेंस की क्षमता पूछ रखी है, इससे रिलेटेड आपका कोई ना कोई न्यूमेरिकल जरूर आ जाएगा, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। पूरे चांसेस है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 2022 में आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 2 साल आ चुका है, 16 में और 17 में, जिसमें हमें यहाँ पर आवर्धन दे रखा है। इसका क्या अर्थ है वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, तो एक नंबर में आपके आ जाते हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। सभी क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8
9, 10, 11 और 12। यहाँ पर आप देख लेंगे क्वेश्चन आपका 2019, 2016, 2024 3 साल आ चुके हैं, यानी कि इस चैप्टर से आपके बहुविकल्प के भी और निश्चित वाले भी क्वेश्चन हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। जैसे कि यहाँ पर हमें वक्रता त्रिज्या दे रखी है और हमसे यहाँ पर फोकस दूरी पूछ रखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीट होते रहते हैं। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है तारे टिमटिमाते हैं, इसका हमें यहाँ पर कारण बताना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, कारण टाइप में 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ऐसे ही जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें हमसे यहाँ पर अवतल दर्पण के 2 उपयोग पूछ रखे हैं, ये भी आपका एग्जाम में रिपीट हो जाता है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के इस साल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना, वरना आप बाद में पछताएंगे कि इन क्वेश्चंस को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। और हाथों हाथ यहाँ से आप सोल्यूशन को भी नोट करते रहना। अब यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। तो ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा 2022 में आ चुका है और दूसरा क्वेश्चन हमारा 2019 में आ चुका है, जिसमें हमें यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है, फोकस दूरी निकालने के लिए बोल रखी है, और यहाँ पर हमें क्षमता दे रखी है, तो फोकस दूरी निकालनी है। ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए थे कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों के फॉर्मूले को आप यहाँ से नोट कर लेना, बहुत आसान फॉर्मूले है और हर साल डिजिट चेंज कर हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो 2026 के एग्जाम के लिए इन दोनों को आप जरूर तैयार कर ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आपका 2020 में आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 2020 में आया हुआ है। ये अपवर्तनांक वाला मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें यहाँ पर किरण आरेख बनाना है, ये आपका किसी भी स्थिति का बनाने के लिए बोला जा सकता है। तो आपके जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के किरण आरेख है उनको आप जरूर तैयार कर लेना। ये आपके 2026 के सैंपल पेपर में भी आए हुए हैं इस साल, वैसे भी आपके रिपीट हो जाते हैं। जो आपकी लास्ट स्थिति है, जो आपकी इंपोर्टेंट है, जिसमें आपका प्रतिबिंब बड़ा बनता है वस्तु से, उन स्थितियों को आप जरूर तैयार कर लेना। वो आपके इस चैप्टर से लगातार रिपीट होती रहती है लगभग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा 2019 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार पूछ रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके हर साल रिपीट होते रहते हैं। और इस साल भी आपका 2026 के सैंपल पेपर में आया हुआ है अथवा में, अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो भी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। लेकिन आप इस तरीके के क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और ये भी हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। इसमें भी हमें यहाँ पर प्रकृति और साइज बताना है। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको इन न्यूमेरिकल्स का दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट करते रहना। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर ले, ये हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हमारा 2022 में आ चुका है। इसमें भी हमें यहाँ पर प्रकृति, स्थिति और साइज ज्ञात करना है और साथ में आवर्धन भी। तो ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स से कम में नहीं आता है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तैयार कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे और न्यूमेरिकल करने में आपका फायदा है थ्योरी लिखने की जगह। अगर आप न्यूमेरिकल कर आते हो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, थ्योरी में आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। और न्यूमेरिकल करने में आपका टाइम भी बचेगा और न्यूमेरिकल में आपको ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा थ्योरी की अपेक्षा में। तो यहाँ पर आप न्यूमेरिकल को ही जरूर तैयार करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष बनने की जो प्रक्रिया है उसको हमें यहाँ पे समझाना है। और यहाँ पर आप देख लें कि आपका 2017 में भी आ चुका है और 2020 में भी आ चुका है। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में जरूर आएगा, तो 100% इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना आप कारण में। यहाँ पर मैंने इसको सोल्यूशन दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो मैंने आपको स्थिति बताई थी, ये दोनों स्थिति आपकी इस साल आई हुई है और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट भी इस साल के लिए 2 साल आ चुका है, 20 में और 22 में। अभी नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में जरूर आने वाला है। यहाँ से आप इन दोनों स्थितियों को जरूर नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही स्थिति आपकी बार बार एग्जाम में रिपीट होती रहती है। दोनों के डायग्राम को आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा 2 साल आ चुका है, 2018 में और 2025 में, जिसमें हमसे यहाँ पर स्नेल के अपवर्तन का नियम पूछ रखा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन पिछले साल आ चुका है तो चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप इसको तैयार कर लेना, क्या पता दोबारा रिपीट हो जाए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है जिसमें मैं यहाँ पर 2 लेंस की क्षमताएं दे रखी हैं और इनके संयोजन की क्षमता में यहाँ पर ज्ञात करनी है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 16 में भी आ चुका है और 24 में भी आ चुका है, तो इसके हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। और ये आपके 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है, 23 में और 25 में, जो कि हमारे प्रकाश के स्पेक्ट्रम से क्या अभिप्राय है। और ये हमारा पिछले साल आ चुका है, चांसेस कम है, फिर भी आप इसको एक बार देख लेना, क्या पता आ जाए दोबारा भी। अब यहाँ से हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और इसमें भी हमारी ज्यादातर न्यूमेरिकल ही होने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है और ये भी हमारा न्यूमेरिकल है, जो कि हमारा 2017 में आ चुका है। इस तरीके की बहुत सारे न्यूमेरिकल मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, तो तैयार जरूर कर लेना। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको इस साल भी जरूर मिल जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमें यहाँ पर न्यूमेरिकली दे रखा है और ये हमारा 2 साल आ चुका है और ये हमारा 2 साल आ चुका है 16 में और 23 में। अभी नेक्स्ट आपका 2026 का एग्जाम में आपको जरूर मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, तैयार जरूर कर लें। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मैं यहाँ पर न्यूमेरिकली दे रखा है, ये भी हमारा 2017 में आ चुका है। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला दर्पण का सूत्र, अगर आपको ये सूत्र पता होगा और यहाँ पर जो हम वैल्यू रखते हैं ये हमारी कब प्लस में होती है कब माइनस में होती है, अगर आपको ये सब पता होगा तो आराम से इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में जो प्लेलिस्ट बताई थी उसमें करवा रखे हैं, जाकर आप देख सकते हैं, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा 2 साल आ चुका है 2019 में और 2018 में, और यहाँ पर हमसे 3 से 4 पॉइंट पूछ रखे होंगे और यहाँ पर मैंने इनका सोल्यूशन भी दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा 2024 में आ चुका है। इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम में बहुत कम रिपीट होता है, फिर भी आप इस साल के लिए आप देख लेना क्योंकि इस साल आपका पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस साल आ सकते हैं, तैयार जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे पूछ रखा है अपवर्तन के नियम लिखिए। 2022 में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और मेरे हिसाब से आपको अपवर्तन के नियम भी पता होंगे। 2 नियम होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें यहाँ पर न्यूमेरिकली दे रखा है 2018 में आ चुका है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसके 100% चांसेस हैं कि इस तरीके का न्यूमेरिकल आपको इस साल भी जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लें कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आराम से आप एग्जाम में भी कर आ जाएंगे। सेम इसी तरीके का आपका न्यूमेरिकल मिलने वाला है इस साल भी आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा 2017 में आ चुका है और ये भी हमारा एक कारण टाइप में ही क्वेश्चन है, तो ये आपका 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है, तैयार जरूर कर लेना। अगर हमसे 3 कारण पूछेंगे 3 में आ जाएगा, 4 कारण पूछेंगे तो 4 में आ जाएगा, मेरे हिसाब से तो आपका 3 नंबर में आने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि यहाँ पर आप देख ले कितनी बार रिपीट हो चुका है, 19, 23, 25, तो ये आपका 2026 के एग्जाम में जरूर आ सकता है या इसी तरीके का हुआ क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है। तो इसको हम कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, उसको आप यहाँ से नोट कर लेना, आएगा जरूर आपका इस तरीके का, क्योंकि इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं और सबसे ज्यादा इसी से आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय वाले क्वेश्चन, और आपके इस चैप्टर से 4 नंबर में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन है आपका जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, बहुत कम पूछे जाते हैं आपके 4 नंबर में, ज्यादातर जो आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं यानी कि न्यूमेरिकल होते हैं वही आपके 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, अलग से बहुत कम ही पूछे जाते हैं थ्योरी में। अब ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी वाला, जो कि आपका इस साल से नया ऐड हुआ है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन में आएगा, चाहे आप सैंपल पेपर में जाकर देख लेना। और यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दे रखा होगा और उस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होंगे जिनके आंसर हमें यहाँ पर बताने होंगे, और मेरे हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, और ये हमारा बहुत आसान क्वेश्चन होगा। आराम से आप इस पैराग्राफ से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को आप इस पैराग्राफ में से ढूंढ लेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको इसके आंसर आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी का मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन करवा रखा है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन में 100% आएगा, आप इसको जरूर तैयार कर लेना, छोड़कर बिल्कुल मत आना, वरना आपके 4 नंबर ऐसे ही कट जाएंगे। आराम से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, बस एक बार आप पैराग्राफ को ढंग से पढ़ लेना, उससे पूछे गए क्वेश्चन के आंसर वहीं से आप बता देंगे। थोड़ा बहुत आपको वैसे भी पता होना चाहिए, और ये जो आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन है कोई फिक्स नहीं है, किसी भी चैप्टर से आपका ये आ सकता है, तो यहाँ से आप इस केस स्टडी वाले क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए साइंस के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो इसकी वीडियो मैं पहले ही चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस वीडियो में आपके साइंस के 50 ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके इस साल आने ही है, इन्हीं में से आ जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, उम्मीद करता हूँ सभी ने यहाँ से नोट कर लिए होंगे, और इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर जरूर पूछ लेना। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में साइंस में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।